अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। पशुओं के जो पशुपति नाथ हैं, आज पशुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, बहुत कितना अत्याचार हो रहा है। अभी आते समय पे भी एक आदमी को देखा था तो उसका पूरा हाथ खून से लाल था। मैं ऐसी मार्केट से मतलब हम लोग आ रहे थे, तो इंसान की जो हृदय वेदना है ना वो मर चुकी है। बिल्कुल। जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं वो हमसे, उन्हें कभी हत्या का पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य जो है भगवान ने विवेकशाली बनाया है। अब जिन जीवों को खा रहे हो और सोचते हो कि हम एक लोटा जल चढ़ा देंगे, माला ले लेंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे, भगवान खुश होंगे? आप उनके क्रोध को झेलोगे? बिल्कुल झेलोगे। और जब झेलोगे तब आप ये कहोगे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। मनुष्य अपना किया हुआ अधर्म ही भोगता है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वो होते हैं कि जिन पे कृपा महादेव की, जिन पे अपने माता पिता की कुछ कृपा होती है, और जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, हरिजन, जो हरि के जन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तो हमारे और आपके अंदर भी कई बार ऐसे होता है कि वो बीज तो है कि हम आए तो भगवान की भक्ति के लिए ही हैं, लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ये भाव आते ही वो कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी, आपको ऐसा तोड़ेंगी, मरोड़ेंगी कि आप बिल्कुल सीधे सतर अपने मार्ग की तरफ चलने लग जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी शिवम जी कुछ दिन पहले, और प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बोली थी कि अगर आपको अपने बारे में जानना है आप कैसे हो, तो आप ये देखो आपका लगाव पशुओं के लिए कैसा है। बहुत वही कि आप पशुओं को किस नज़र से देखते हो। बिल्कुल। और सिर्फ एक पशु की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कुत्ता या बिल्ली जो पेट के रूप में, सब पशु को आपके लिए उनके मन में क्या भाव है। अगर आपके लिए उनके मन में प्यार है तो आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं करोगे, नहीं करोगे। और अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप हमेशा किसी का भी, पशुओं प्लस जितने भी जीव हैं, आप किसी का भी नुकसान कर सकते हो। बिल्कुल 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 भाई, आप खुद देखिए ना कि नेपाल में जो पशुपति नाथ की आज हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो भाई इन प्राणियों के भी तो पति वही हैं, और हमसे पहले हैं। तो और हमसे पहले हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हनुमान जी के, राम जी के साथ कौन है? हनुमान जी, वानर स्वरूप में। बिल्कुल। भगवान राम की सेना में भी कौन थे? जैसे पिछली बार भी बात हुई थी, सब बानर, भालू, बरूत और गिलहरी, ये सब बंदर। भगवान महादेव के साथ में शिव परिवार में कौन कौन है? मोर है, नंदी है, नंदी महाराज है, चूहा है, और आपके अपने जो लक्ष्मी जी हैं उनका वाहन कौन है? उल्लू। भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। हमारे हर देवी देवता के काल जो है, काल जो है, क्या अपना यमराज जो है, यमराज की सवारी कौन है? भैंसा। तो हमारे हर देवी देवता का, हर भगवान का भाई जोड़। राम कृष्ण की प्यारी गैया, मलुकदास जी का बड़ा मशहूर भजन है। कृष्ण जी को सबसे अति प्रिय कौन है? गाय। और उसी गाय की आज लोगों ने दुर्दशा कर दी है। फिर कहते हैं कि भगवान हमारे सुनते नहीं। सनातन का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि वो जीव और जंतुओं पे ही इतना अत्याचार कर रहा है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर आप कितना भी सीताराम कहो, कितना भी हर हर महादेव करो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही समझ लिया जाए कि हर देवता, हर भगवान का साथी भी हमारा वाहन भी एक ना एक पशु है। कम से कम अगर आप उनको खिला नहीं सकते तो मारे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल कभी पशुओं को तो वैसे उनके साथ व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। आप अगर किसी भी पशु के साथ दुर्व्यवहार करते हो, आपको क्रोध झेलना पड़ेगा, सब सामने आएगा आपके, और आपको पता चलेगा जिस दिन वो होगा ना कि मैंने इसके साथ ही ऐसा किया था। लोग अपने
स्वाद के लिए हम्म, ये सब चीज़ें करते हैं, जी। जबकि उनको नहीं पता, शायद जानना नहीं चाहते कि आपको किसी भी रूप में वो क्रोध झेलना ही पड़ेगा। झेलना ही पड़ेगा। बहुत बुरा लगेगा लोगों को ये अगर हम कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा इस चीज़ को बिल्कुल। कि जितनी भी क्लाइमेटिक आपदाएं आती हैं और जितने भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं हर उस चीज़ के पीछे ना उनका किया हुआ कर्म ही कर्म है। होता है। बहुत कड़वी सच्चाई है, कोई अपनाता नहीं है इस चीज़ को, लेकिन उन्हें मन ही मन में पता है कि हाँ ये सही कह रहे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता अपने आप को। और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। वो तो धन्य है इस भारत भूमि का कि जो ऐसे संत महात्मा और हरिजन हैं यहाँ पे, भक्त हैं, हम्म। जिनकी वजह से ये चीज़ें यहाँ कम होती हैं।